नमस्कार, मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं लगातार अलग अलग सीरीज आपके सामने लेकर के आता रहता हूँ। ख़ास तौर पे इंग्लिश जो ग्रामर है या आमतौर पर जो जनरल टॉपिक है। तो अभी लास्ट टाइम में मैंने आपको इकाई, दाही, सैकड़ा और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानकारी दी थी और उसके विषय में आपको बताया था कि 1, 10, 100, 1000, 10,000 और बिलियन, मिलियन और उसके बाद ट्रिलियन पे जा करके मैंने कहा था हम ख़त्म हो जाते हैं। आज मैं आपको ईडियम्स और फ्रेजेस का एक टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ। एक्चुअली ये हैं आपका, इनको हिंदी में लोकोक्तियाँ और मुहावरों के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इन्हें ईडियम्स और फ्रेजेस बोला जाता है। तो जनरली आप समझ रहे होंगे कि ईडियम्स या फ्रेजेस किसे कहते हैं। जो मुहावरे होते हैं ना, जैसे 9, 2, 11 होना, काठ का उल्लू होना, कोल्हू का बैल होना, जोरू का गुलाम होना, है ना। ये सारे के सारे आपने देखे होंगे। नहले पे दहला, है ना, ईंट से ईंट बजा देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो ये जितने भी सारे के सारे हैं, इनको हम जनरली ईडियम्स या फ्रेजेस बोलते हैं। तो मैं बहुत छोटे छोटे लेकर के आपके सामने आऊँगा। कहने का मतलब है कि उनकी जो क्वांटिटी है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ये प्रयास करूँगा कि 20, 25 या 10, 15 आपके सामने लेकर के आऊँ। और इसको शुरू करने से पहले फिर मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक उसको पहुँचाएँ। और साथियों, ये मैं सब इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपको इसका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है या आपको लगता है कि जो कुछ भी बताया जा रहा है उसमें बहुत दमखम है और वो बहुत बेहतर और अच्छा है, तो आपसे मेरी बार बार ये रिक्वेस्ट होती है, ये विनती होती है, ये इल्तिजा होती है, ये प्रार्थना होती है, गुजारिश होती है कि प्लीज़ आप इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक इसे पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें, क्योंकि तभी जा करके मैं इस काम को लगातार आगे चलाता रहूँगा। क्योंकि आपका सहयोग और आपका प्यार ही मेरे जीवन के लिए एक सबसे बड़ी औषधि का काम करेगी, एक मेडिसिन का काम करेगी। तो आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, मैं आज कुछ खास प्रकार के जो ईडियम्स हैं वो आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ और इसकी शुरुआत आपकी आँखों से है। मतलब आँख दिखाना, है ना, आँखों से दूर हो जाना, उसके बाद जो है आँख मिलाना, उसके बाद नज़रें चुराना, यानी जो भी सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो सब आँखों का है। तो किसी शायर ने कहा है, आँखों के ईडियम को शुरू करने से पहले किसी शायर ने कहा है, कह रहे हैं कि जो नज़र है हमारी वो तो एक ही होती है, यानी आँखें तो हमारी एक ही होती हैं, यानी नज़रें, एक इधर राइट आंख और एक आपकी लेफ्ट आंख, 2 ही नज़रें होती हैं। लेकिन आमतौर पर उस नज़र से हम क्या क्या देखते हैं, या एक लेखक ने या एक कवि ने किस तरीके से, एक शायर ने नज़र को डिफाइन किया है। वो कहता है नज़र उठ गई, यानी नज़र अगर आपने ऊपर की तो दुआ बन गई, नज़र उठ गई तो दुआ बन गई, नज़र नीचे की तो हया बन गई, नज़र तिरछी की तो अदा बन गई और नज़र फेर ली तो कजा बन गई। इसका मतलब आपका ये है कि अगर हम नज़रें ऊपर करते हैं तो हम दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर हम नज़र नीचे करते हैं तो हमें शर्म आ जाती है, लाज आ जाती है। नज़र तिरछी करते हैं तो एक अदा बन जाती है, और नज़र फेर लेते हैं, हमेशा से किसी के लिए छुटकारा पा लेते हैं, तो कजा बन जाती है। तो नज़र आपकी एक ही, लेकिन काम उसके कितने हैं, 4 हैं। तो मैं इन्हीं नज़रों से शुरुआत कर रहा हूँ आपके सबसे पहले किसकी, ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, क्योंकि ये आंखों से ही शुरू है। नंबर फर्स्ट मैंने लिखा है अगर मगर करना, इसको आप आनाकानी करना भी लिख सकते हैं। तो अगर मगर करना का मतलब है ट्राई कंक्लूजन, यानी अगर आपने किसी को ये कहना है कि वो आनाकानी कर रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि ही ट्राई कंक्लूजन। कहने का मतलब ये है कि वो अगर मगर करता है या वो आनाकानी करता है। क्लियर है। नंबर दूसरा है आपका आंख दिखाना। आंख दिखाना ये है आपका लुक डेगर्स एट। आंख कब दिखाता है आदमी, जब किसी के लिए गुस्सा होता है या किसी के प्रति अपना जो रोष है वो प्रकट करता है ना, अपना जो टेम्पर लूज है वो प्रकट करता है, अपना एंगरनेस जब शो करता है तो उसके लिए आता है आपका आंख दिखाना, यानी लुक डेगर्स एट। उससे नंबर नेक्स्ट है साथियों, आंख फाड़ कर देखना, घूर के देखते हैं ना, जैसे हम बहुत सारे आपने देखे होंगे, जिसको एक लोकल लैंग्वेज के अंदर ताड़ना कह सकते हैं, कि जब आप बिल्कुल एक टक होकर के किसी को देखना शुरू कर देते हैं तो वो जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं आंख फाड़ कर देखना। तो इसको बोला जाता है स्टेयर एट, लगातार घूरते रहना किसी को। नंबर नेक्स्ट है आपका आंख मारना, यानी जब आप क्या करते हैं, किसी को इशारों में कुछ बता देते हैं तो उसको कहते हैं लुक एट फेस। आंख मारने को क्या बोलते हैं, लुक एट फेस। उससे नंबर नेक्स्ट है आपका आंख का काटा होना।
एन आई शोर, आंख का कांटा, यानी जो बंदा अच्छा नहीं लगता आपको, जो बहुत बुरा लगता है, जो कहते हो कि इसकी शक्ल नहीं आती, आज मेरे सामने तो बहुत अच्छा था, जो आपको बहुत ज्यादा दुखी और परेशान करता है, उसको बोलते हैं आंख का कांटा होना। इसका मतलब है एन आई शोर। ठीक है। उससे नंबर नेक्स्ट है आपका आंख लग जाना। जब हम हल्का सा सो जाते हैं, एक झपकी ले लेते हैं, इसको बोला जाता है डॉज ऑफ टू स्लिप। डॉज ऑफ टू स्लिप यानी आंख लग जाना। आगे है आंख में धूल डालना। आंख में धूल डालना, जब हम किसी को बेवकूफ बनाते हैं, किसी को पागल बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए आता है आंख में धूल डालना यानी धोखाधड़ी करना। इसके लिए आएगा थ्रू डस्ट इनटू द आईज। थ्रू डस्ट इनटू द आईज, इसके लिए आएगा आंख में धूल डालना। आगे है साथियों एक आंख देखना, यानी सबको बराबर नजर से देखना। जैसे भगवान की नजर में सब बराबर है ना, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। तो जो भी ये प्रोसीजर होता है, इसको हम जनरली किसके नाम से जानते हैं? सबको एक आंख देखना। तो एक आंख देखने का है ट्रीट लाइक जस्ट एंड फेयर टू ऑल। ट्रीट लाइक जस्ट एंड फेयर टू ऑल। ट्रीट लाइक जस्ट एंड फेयर टू ऑल, इसका मतलब है एक आंख देखना। आगे है आंख मिलाना। फेस टू फेस कहते हैं ना, जैसे आंख मिलाना यानी आंखों में नजरों में नजरें डाल करके किसी से बात करना। इसके लिए है आपका आंख मिलाने के लिए लुक इन द फेस, यानी चेहरे से चेहरा मिला करके बात करना। इसके लिए मुहावरा यूज हुआ है लुक इन द फेस। आगे है साथियों आंखों पर बिठाना। आंखों पर बिठाना, बहुत इज्जत करना किसी की, बहुत सम्मान करना। उसके लिए जो शब्द आपका आता है वो है आंखों पर बिठाना। शो ए ग्रेट रिस्पेक्ट। जब आप किसी को बहुत इज्जत दे देते हैं, किसी को मान सम्मान दे देते हैं, तो उसके लिए शब्द आपका यूज होता है आंखों पर बिठाना यानी शो ए ग्रेट रिस्पेक्ट। इससे अगला है रात आंखों में काटना, यानी बिल्कुल भी नहीं सोना। जब हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आती तो पास से स्लिप लेस नाइट नॉट टू हैव ए विंक ऑफ स्लिप। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, जब हम बोलते हैं रात आंखों में काटना तो पास ए स्लिप लेस नाइट, पास ए स्लिप लेस नाइट नॉट टू हैव ये विंक ऑफ स्लिप, यानी बिल्कुल भी पलक न झपकना, बिल्कुल आंखें खोल करके बैठे रहना, बिल्कुल भी नींद का ना आना। ये जितना भी आपका प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं रात आंखों में काटना। और आतिशबाजी चलाना, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये है आपका लेट ऑफ फायर वर्क। जब आकाश में अभी जैसे आज जो है दशहरा है, या जनरली हम जान रहे हैं कि भाई दिवाली के मौके पर लोग अलग अलग प्रकार की आतिशबाजियां करते हैं, हालांकि वो पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। और हम तो हमेशा यही कहेंगे कि प्लीज एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए आप क्रैकर्स का या इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल न करें। लेकिन चूंकि यह मुहावरा है इसलिए आपको बता रहा हूं, यह है आतिशबाजी चलाना, यह है आपका लेट ऑफ फायर वर्क। ठीक है जी। उससे नेक्स्ट है आग बबूला होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। बी बिसाइड वन सेल्फ ऑफ रेज। बी बिसाइड वन सेल्फ ऑफ रेज, आपे से बाहर हो जाना कहते हैं ना, जैसे यार आग बबूला हो जाना, हद से ज्यादा गुस्सा करना। उसके लिए है बी बिसाइड वन सेल्फ ऑफ रेज। और उससे जो नेक्स्ट वाला है ये है आग लगाना। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो इधर के उधर कर देते हैं और उधर की इधर कर देते हैं और दो लोगों के आपस में भिड़ा देते हैं और उसके बाद खुद जो है मजे लेते हैं दूर से बैठ के ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। महाभारत में आपने शकुनी साहब को देखा था, जो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करते थे और लोगों के बीच में क्या करते थे? आग लगाते थे। अंग्रेजों का था फूट डालो और शासन करो वाला नीति, आपने सुनी होगी ना, डिवाइड एंड रूल वाली। तो सेम कंडीशन आपके इसके अंदर है, आग लगाना, सेट फायर टू। अब साथियों आग दो प्रकार से लगती है, एक तो आपने माचिस लगा दी कहीं पर जाकर के, और एक आपने किसी के बारे में अंट शंट बोल दिया या गलत बोल दिया या रॉन्ग किसी के लिए जो है बातें कह दी जिसकी वजह से झगड़ा हो गया। इसको भी आप क्या बोलते हैं? आग लगाना कहते हैं, जिसे सेट फायर टू हो गया। उससे अगला वाला है आपका जार जार आंसू रोना। जार जार आंसू का मतलब है फूट फूट कर रोना, बहुत बुरी तरीके से रोना। उसके लिए शब्द है जार जार, इसका मतलब है वीप बिटरली, बहुत बुरी तरह से रोना, फूट फूट करके रोना। उससे अगला है आपका आसमान सिर पर उठाना, बहुत ज्यादा गुस्सा। इसमें भी आपका क्या है? मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करना, छोटी सी बात को विशाल काय बना देना, जिसको हम राई का पर्वत भी कहते हैं। तो ये है आपका आसमान सिर पर उठाना। ये है आपका रेंड द स्काइज, REND, रेंड द स्काइज। उससे अगला है पोस्टर लगाना, किसी का प्रचार करना, किसी के बारे में कुछ ना कुछ बताना। ये है आपका स्टिकिंग बिल्स। क्या है? स्टिकिंग बिल्स। आगे है ईंट से ईंट बजाना,
यानी जब हम बराबर वाले को बराबरी का जवाब दे देते हैं तो उसको हम कहते हैं ईंट से ईंट बजाना, रेज टू द ग्राउंड। इससे अगला वाला है आपका उल्लू बनाना। जब हम किसी को पागल बनाते हैं तो ये है आपका मेक फूल ऑफ। कहते हैं ना उसको उल्लू बना दिया यार, तो ये हो गया आपका मेक फूल ऑफ, OFF। उससे अगला है उठ जाना। जब आदमी दुनिया से उठ जाता है साथियों, विदा हो जाता है, मर जाता है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं? उठ जाना। सनी देओल का डायलॉग था ना एक आपका कि जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं है, उठ जाता है। तो ये वो वाला उठना है। इसका मतलब है आपका उठ जाना, यानी डाई सेल ऑफ, OFF। उससे नेक्स्ट है आपका उठना। ये जब हम सुबह उठ करके उठते हैं या दिन में उठते हैं या कभी भी जब उठते हैं सो करके, इसको बोला जाता है गेटअप। उससे नेक्स्ट है आपका काटे न कटना, यानी जब हम बिल्कुल भी 1 सेकंड हमारे लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत इंतजार बड़ा महंगा हमें पड़ना शुरू हो जाता है, इसके लिए बोलते हैं काटे न कटना, यानी हैंग हैवी ऑन हैंड्स। आमतौर पर जब आप बहुत बुरी तरीके से अपने समय को निकाल रहे होते हैं या एक एक पल काटना आपके लिए मुश्किल है, इसे बोलते हैं काटे न कटना। आगे है कुत्ते छोड़ना। ये है आपका नेक्स्ट है सेट द डॉग्स। जब आप किसी के पीछे किसी को दौड़ा देते हैं, भगा देते हैं, इसको बोला जाता है कुत्ते छोड़ना। ये है आपका सेट द डॉग्स। उससे अच्छा है रुपया काम में लगाना। तो ये है आपका जब हम किसी बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं तो ये आपका रुपया काम में लगाना, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट इन एन अंडरटेकिंग। नेक्स्ट है साथियों कमर कसना। जब आप किसी काम को करने की ठान लेते हैं या किसी काम को आपने 100% सोचा हुआ है कि मैंने इस काम को करना है, तो उसके लिए बोलते हैं कमर कसना। यह है आपका ग्रिड ऑन वंस नर्व्स या ग्रिड ऑन वंस लाइन, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, नर्व्स भी कह सकते हैं और लाइन भी कह सकते हैं। इससे अगला वाला है आपका कलाई खोलना। जब आप किसी के बारे में सब कुछ बता देते हैं या किसी के बारे में सब कुछ बता देते हैं, कह देते हैं उसके बारे में उसका भेद खोल देते हैं, उसका सीक्रेट ओपन कर देते हैं, यह है आपका कलाई खोलना, यानी टू एक्सपोज। और उससे लास्ट वाला है आपका नाक में दम करना, यानी जब आप बहुत बुरी तरीके से किसी को तंग कर देते हैं, बहुत परेशानी किसी के लिए बहुत ज्यादा कर देते हैं, इसको बोला जाता है नाक में दम करना, यानी ऑन मेक्स वंस लाइफ हेल। किसी के जीवन को नरक बना देना या किसी को बहुत बुरी तरीके से परेशान करना। इसके लिए 2 इडियम्स का आप यूज कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हैं ग्रिड ऑन वंस नर्व्स और इसी को लिख सकते हैं ऑन मेक्स वंस लाइफ हेल। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही से हमारी जिंदगी चलनी है। और मैं बार बार ये रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप बाकी चीज़ें भी तो देखते हैं यार, थोड़ी सी इनायत अगर आप हम पर भी कर देंगे, कुछ रहमो करम आपका हम पर भी हो जाएगा, तो हम भी एक बेटर वे की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ये आपका पार्ट 1 था इडियम्स एंड फ्रेजेस का। इसकी सेकेंड वीडियो लेके फिर मैं आपके सामने आऊँगा। तो स्वस्थ रहिए, आरोग्य रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, सीखते रहिए, जानते रहिए, जागरूक बनिए, देश और समाज के प्रति और परिवार के प्रति त्याग और समर्पण की भावना रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूँ और सेकंड वीडियो लेकर फिर आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।